आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने मराठी कंपोजिट के लिए हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आप लोग को क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा था और क्वेश्चन के पैटर्न के ताल्लुक से यहाँ पर आज मैं आखिरी लास्ट क्वेश्चन जो उपयोजित लेखन, मैं पहले आपको मैं बताते चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में हमने उपयोजित लेखन में 12 मार्क्स देखा था। 12 मार्क्स के अंदर में सबसे पहला जो है पत्र लेखन का एक वीडियो हमने देखा था। उसके बाद में दूसरा वीडियो जो है आ का हमने देखा था। आ के अंदर में 4 जो है गद्य आकलन, बातमी लेखन, फिर जाहिरात लेखन, कथा लेखन, ये देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं वो है निबंध लेखन। ये निबंध लेखन आज हम देखेंगे। निबंध लेखन में में जो है किस तरह से आपको करना है। आप बोलेंगे कि निबंध लेखन में क्या देखना है सर, निबंध तो लिखना है, लेकिन नहीं, उसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसको ध्यान दीजिए कि वो अगर आप गलती करते हैं तो इतनी मेहनत आप करते हैं, लिख देते हैं, क्या क्या माइनर मिस्टेक होती है, और माइनर मिस्टेक का जो है वो कहाँ से कहाँ चला जाता है और आपको फिर 0 मार्क्स मिलते हैं। वो कैसे, मैं बताते चलता हूँ। चलिए हम देखेंगे। सबसे पहले निबंध लेखन जो है 4 मार्क्स का है। उसमें दोन घटकांवर प्रश्न, 2 घटक पर प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घटक कौन कौन से हैं वो दिखाता हूं मैं आप लोगों को। वर्णनात्मक है और दूसरा जो है वो है आत्मकथन। वर्णनात्मक, वर्णन मतलब बयान करना है, वर्णन करना है, और आत्मकथन मतलब आत्मकथा, अपने आप की जो है आप बीती लिखना है, आत्मकथन लिखना है। अब ये 2 प्रश्न रहेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 4 का में, और ये 2 प्रश्न जो है उसमें से कोई भी एक कृति आपको करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से आप लोगों को करना है, क्या आएगा, कैसे आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं, कौन कौन से विषय पर निबंध पूछे जा सकते हैं, वो हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, अब निबंध लेखन करने के लिए आपको लक्षार्थ ठेवा। अब लक्षार्थ ठेवा मतलब क्या आपको ध्यान में रखना है वो आप देखिए, क्योंकि ध्यान में अगर आपके है तो आप अच्छे से इसको निबंध लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं वर्णनात्मक है। ये वर्णनात्मक में आपको क्या क्या देखना है वो मैं बताते हुए चलता हूं। वर्णनात्मक में जो है सबसे पहला पॉइंट जो है वर्णन वास्तव असावे, हकीकत वाला हो। जो बयान करोगे, आपको बयान करना है यहाँ पर, तो वो हकीकत में होना चाहिए। दूसरा लिखा हुआ अतिशयोक्ति लेखन नसावे। अतिशयोक्ति मतलब हम कुछ भी लिखते रहेंगे, मतलब उसके अंदर बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। जैसे आपको एक गांव की बात बताई जाए कि माझा गांव, ये निबंध आया। अब माझा गांव ये निबंध आया तो अतिशयोक्ति आप उसके अंदर में लिखेंगे कि वहाँ पर मैंने बहुत बड़े बड़े जो है वो महल देखे, मैंने वहाँ पर वो महल है, वहाँ पे जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये गांव का वर्णन नहीं होगा, ये अतिशयोक्ति हो जाएगा, मतलब बढ़ा चढ़ा के हो जाएगा, ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं रहेगा। तीसरा जो लिखा हुआ है वो भाषा सोपी व आकर्षक असावी। भाषा जो है आपकी एकदम सोपी और आकर्षक असावी। जो है सोपी एकदम सिंपल में लिखने का, आपको कुछ इतना बड़ा बड़ा मतलब अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है, खाली आप लोगों को भाषा सोपी इस्तेमाल करना है। और चौथा जो है वो चौथा जो दिया हुआ है आपके लिए वो है वर्णन चित्रदर्शी, मतलब हुबेहूब ऐसा लगना चाहिए कि वो आपके सामने कोई भी पढ़ रहा है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वाकई मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। जैसे मैंने माझा गांव बताया मैंने आपको, तो ऐसा लगना चाहिए कि वो वाकई वो गांव में वहाँ पे खड़ा है और सब देख रहा है। ये वर्णनात्मक में है, बयान कर रहे हैं आप लोग, वर्णन कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको इसके अंदर में लक्षार्थ ठेवा, मतलब ये ध्यान में आपको ये रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा निबंध जो है वो आप लोग को पूछा जाने वाला है, वो क्या है, तो वह है आत्मकथन। ये आत्मकथन के अंदर में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है वो देखिए। अब आत्मकथन के अंदर में पहला पॉइंट दिया हुआ है सजीव आणि निर्जीव। अब सजीव बोले तो क्या हुआ, जानदार, और निर्जीव बोला तो बेजान, है ना। सजीव है या निर्जीव, घटकान बाबत सर्वसमावेश विचार, यानी दोनों, किसी को भी आएगा किसी पे भी आएगा, तो हमने जो है वो उसका ही विचार करके, उसका ही ख्याल करके आपको ये लिखना है। और दूसरा पॉइंट के अंदर में खास पॉइंट यहाँ पर है आत्मकथन के अंदर में कि आपण स्वतःची वस्तू आहोत, ती स्वतः वस्तू आहेत, मतलब वो आपण जो है वो खुद है, ती वस्तू आहोत अशी कल्पना करना है। कल्पना करना है कि ऐसे छतरी दे दिया, अब छतरी के अंदर में दे गया छतरी से आत्मकथन, तो ऐसा सोचने का कि मैं खुद छतरी हूँ। अब मैं खुद छतरी हूँ तो मैं छतरी में क्या क्या हुआ, मुझसे साथ में क्या क्या हुआ, वो आत्मकथन आपको बयान करना है। अब उसके आगे का पॉइंट है वो
दिया हुआ है कल्पना शक्तीच्या माध्यमातून नाट्यपूर्ण रीतीने कल्पना मांडणे। अब ये कल्पना करना है आपको, यानी ख्याल करना है। अभी मैं छतरी तो खुद हूँ नहीं, तो ये कल्पना करना है। तो कल्पना शक्ति, हमारी कल्पना की शक्ति आप में लाना चाहिए और उसके माध्यम से नाट्यपूर्ण एक नाटक के तौर पर उसको पूरा पूरा वहाँ पर मांडने मतलब रखना है, लिखना है। और आखिरी पॉइंट है यहाँ पर, वह है संपूर्ण लेखन प्रथम पुरुषी एक वचनी भाषित करने। मतलब सब अकेला है, अकेले की तरह, मतलब प्रथम पुरुषी करना है, हम एक ही है और पहले ही बोल रहे हैं हम लोग, इसके सिवा और कोई नहीं है। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए आगे हम देखते हैं कि आपको किस तरह से और आगे क्या क्या करना है वो बताता हूँ। कि आपके लिए आएगा वर्णनात्मक में किस तरह से। देखिए सब्जेक्ट आपके सामने जब दिया जाता है ना, तो सब्जेक्ट देखने के बाद में आप ऐसा लगता है कि भाई अरे मैं तो इस पर लिख सकता हूँ, मैं तो इस पर लिख सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर में क्या लिखना है वो मेन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है माझे बालपण। अब माझे बालपण बोला तो अपने खुद के जो है बचपने का दिन यहाँ पर आपको लिखना है। दूसरा जो है माझी आई, ये आ गया सब्जेक्ट, तो सर हम तो बहुत लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखें कि माझी आई लिखते वक्त भी ध्यान में रखें कि वो हमने जो है कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ रहता है, तो सभी की आई का नाम एक ही रहता है। तो ऐसा ना हो जाए कि आपका एग्ज़ाम आपका जो चल रहा है उस एग्ज़ाम हॉल के अंदर में आपके स्कूल के ही, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे एक साथ हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम के हॉल में। तो हो सकता है कि वही एग्ज़ाम हॉल के अंदर में और वही स्कूल बिल्डिंग में जो है आपके स्कूल के बहुत सारे बच्चे होंगे और सभी को माझी आई ने आपने लिखा होगा, सभी का माझी आई एक ही नाम लिखते हैं, हमारी आई, हमारा नाम, वो आई का ही नाम आप लोग लिखिए इसके अंदर में। यानी छोटी छोटी बातें हैं, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। तीसरा, माझा आवड़ता सण। माझा आवड़ता सण, अभी सण लिखते वक्त ध्यान में रखें कि आवड़ता सण है, यहाँ पे सण के अंदर में जो है आप लोग वो स्टार्ट करते वक्त एक बात ध्यान में रखें कि वर्णनात्मक हो या फिर आत्मकथन हो, स्टार्ट आपको अच्छा करते आना चाहिए। माझा आवड़ता सण बोला तो डायरेक्ट लिखने का नहीं कि माझा आवड़ता सण ईद है, माझा आवड़ता सण रक्षाबंधन है, ये डायरेक्ट नहीं लिखने का। आपको जो है ना कहीं से उसकी जो है वो रचना करते आना चाहिए, स्टार्ट करते आना चाहिए कि पाहिलं तर फार या आपल्या भारतामध्ये आपल्या या भारतामध्ये फार सण साजरे केले जातात आणि वेगवेगळे प्रकारे हे सण साजरे केले जातात। सर्व सणचा मला आदर आहे, सर्व सणांचा आदर आहे, तरीसुद्धा मला आवडणारा सण जो आहे तो है फिर जो भी आपको वो लिखिए। यानी इस तरह से आप स्टार्ट कीजिए, इस तरह से आप स्टार्ट करोगे ना तो वो चेक करने वाले को ऐसा लगेगा कि वाकई बहुत अच्छा लिख रहे हैं और फिर आगे आपको ज़्यादा वो पढ़ता नहीं है और आपको नंबर मिलते जाएंगे, मार्क्स मिलते जाएंगे। ठीक है, अब एक और यहाँ पर पावसाड़ा। अब देखिए पावसाड़ा यहाँ पर दिया हुआ है और पावसाड़ा देने के बाद में आपको देखो पावसाड़ा यहाँ पर एक सब्जेक्ट मैंने दिया, लेकिन पावसाड़े पर सब्जेक्ट अलग अलग करके भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? पावसाळ्यातला पहिला दिवस, ये भी आ सकता है। फिर पावसाळ्याचे दिवस या पावसाळ्यात घालवलेले एक दिवस, ये इस तरह से सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। लेकिन ये पावसाड़ा, ये 4 सब्जेक्ट मैंने आपके सामने दिए हुए हैं और इसमें से आपको एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अब एक बात ध्यान में रखें कि अब देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सवाल आपको दिया जाएगा खालील दिलेले चित्रावर वर्णनात्मक निबंध लिहा। अब निबंध लिहा लिखे देगा, एक तस्वीर आपको दी जाएगी। देखिए ये इस तरह से एक तस्वीर आपको दिख रही है। अब ये तस्वीर आपके सामने, उन्वान नहीं दिया जाएगा, आपको हेडिंग नहीं दी जाएगी, आपको जो है सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा, ध्यान में रखिए। खाली ऐसा एक ये जो है चित्र दिया जाएगा, ये चित्र जो दिया जाएगा तो ये चित्र पर, ये फोटो पर आपको लिखना है। तो उसके अंदर में जो है फोटो देखकर आपको ये होना समझना चाहिए कि यहाँ पर जो है बारिश गिर रही है, बारिश का समा भी दे सकता है, या आप इस पर भी लिख सकते हैं। हाँ, ये भी बात बता दूँ मैं आपको कि आप ये भी लिख सकते हैं कि नदी का किनारा, उस पर भी लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि फोटो दिया है, फोटो के अंदर में आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप पावसाड़ा लिख सकते हैं, आप नदी का किनारा भी लिख सकते हैं, आप इस पे भी सब्जेक्ट लिख सकते हो। तो ये आप लोग को वहाँ पर फोटो देखकर भी लिखते आना चाहिए ये निबंध। ठीक है, ये वर्णनात्मक हुआ। अब उसके बाद में जो है मैं आपको बता दूं कि जो है आत्मकथन, आत्मकथन के अंदर में पुस्तकाचे आत्मवृत्त। अब पहले ही बताया कि पुस्तक हम खुद हैं, इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसके बाद में फळ्याचे आत्मवृत्त। देखो यहाँ पे फळ्याचे आत्मवृत्त मैंने आपको बताया हुआ है, ये सब्जेक्ट खास करके मैंने डाला हुआ है कि फळ बोला ना तो फळ आप लोगों को फळ याद आता है। ये फळ्याचे आत्मवृत्त है मतलब ब्लैक बोर्ड, फळ्याचे आत्मवृत्त मतलब ब्लैक बोर्ड की ये आत्मवृत्त लिखना है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं और फिर आपके नंबर नहीं मिलते हैं। उसके बाद में शेतकऱ्याचे आत्मवृत्त,
देखो यहाँ पे शेतकरी जो दिया हुआ है, शेतकऱ्याचे एक तस्वीर भी दिया जाएगा। देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा तकलीफ यही आती है कि यहाँ पर भी दिया जाता है खालील दिलेले चित्रावर आत्मकथन लिहा, खाली दिलेले चित्रावर आत्मकथन लिया। एक तस्वीर आपको अगर दी गई तो तस्वीर देखने के बाद में जैसे कि आप गड़बड़ी कैसे कर सकते हैं, देखिए आगे वाला मैं बता देता हूँ आपको कि आगे कैसा है। ये फुलाचे आत्मवृत्त बराबर है। अब ये फुलाचे आत्मवृत्त पे आ सकता है। अभी आपको ये खाली इस तरह से आपको ये तस्वीर दे दी गई। अब ये तस्वीर देने के बाद में आप देख रहे हैं गुलाब का फूल है ना, तो आप ये नहीं देखते हेडिंग पे क्या लिखा हुआ है। हेडिंग देखिए कि खालीन दिलेले चित्रावर आत्मकथन लिहा। आप आत्मकथन लिया तो इसका आत्मकथन लेना है। आप ये मत कीजिए कि माझा आवड़ता फूल, नहीं, वो वर्णनात्मक में जाएगा, वो वर्णनात्मक जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको 0 नंबर, जैसा स्टार्ट में मैंने बताया था आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। इसके लिए ध्यान में रखिए कि लिखते वक्त वो ध्यान में रखिए कि पहला जो वर्णनात्मक में रहेगा, दूसरा आत्मकथन में रहेगा, और ये दोनों अलग अलग हैं। और यहाँ पर दिया हुआ हेडिंग को ध्यान में रखिए। खाली ये तस्वीर आपको दे दी गई, आप उसके ऊपर आपको जो लिखना है, मजमून लिखना है, तो ये मत समझिए कि भी यहाँ पर माझा आवड़ता फूल लिखना है, नहीं, आपको ऊपर हेडिंग में दिया हुआ है खालील दिलेले चित्राचे आत्मकथन लिहा, चित्रावर आत्मकथन लिहा। तो चित्र क्या है, फोटो क्या है, फूल है, तो इसका आत्मकथन लिखना है फुलाचे आत्मवृत्त। एक बार और मैं बताते चलूं कि आपको हेडिंग जरूर डालना है। अब हेडिंग डालना है इस तरह से। देखिए आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप लोग क्या क्या भूल जाते हैं वो देखिए, मैं आपको बता दूं क्या क्या भूल जाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है ना लिखना भूल जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर लिखना भूलिए मत। बोर्ड के रूल के मुताबिक क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा तो उसको 0 नंबर दिए जाते हैं। हमारे टीचर हजरात नहीं करते, वैसे टीचर्स हमारे बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं, है ना, वो ऐसा नहीं करते। लेकिन हम जो है ऐसा ना कीजिए कि आप अगर मेरिट में जा रहे हो, अगर आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है तो ऐसी जगह पे आपके नंबर काटने के चांसेस है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले ज़रूर लिखिए और एक उसके बाद में जो है आप उसका हेडिंग ज़रूर डालिए, फुलाचे आत्मवृत्त, है ना, ये हेडिंग ज़रूर डालिए। हेडिंग कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग डालना भूल जाते हैं, हम लोग निबंध लिख देते हैं। अब निबंध लिखने के बाद किस पे वो निबंध है वही नहीं समझ में आता, तो उसको भी 0 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। इस बात को ध्यान में रखें। अब आप बोलेंगे सर कितना बड़ा लिखना चाहिए, मतलब कितना बड़ा चढ़ा के लिखना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं कि एक फुल स्केप जो आपका एग्ज़ाम का पेपर, देखिए आपका एग्ज़ाम का पेपर मस्त मोटा चौड़ा है ना, लंबा रहेगा। आप लिखते जाओगे आपको पूरा नहीं होगा। खाली एक पेज इतना जो है 3-4 पैराग्राफ के इतना, आप लोग छोटे छोटे पैराग्राफ बनाइए, 3 बनाइए, 2 बनाइए तो भी चलेगा। आप 3-4 पैराग्राफ बनाइए, एक पेज के अंदर में इस तरह से लिख सकते हैं। और स्टार्ट जो है आपको अच्छा करना है। जैसे ये आत्मवृत्त में, फुलाच्या आत्मवृत्त में मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, मुलांनो आज या प्रदर्शनात तुम्ही केवढ्या कौतुकाने माझ्याकडे पाहत आहात। प्रदर्शन के अंदर में वो अपने आप को बता रहा है कि मैं प्रदर्शन में हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं खुद अपने आप को बता रहा हूँ। इस तरह से स्टार्ट किया हुआ है। स्टार्ट आप लोग ध्यान में रखें और इस तरह से आप लोग को लिखना है। देखिए सफाई का ध्यान में रखें, ख्याल कर कीजिए और इस तरह से आप ये पेपर लिख सकते हैं। तो चलिए आज आपने जो है ये आखिरी सवाल, मतलब पूरा पेपर पैटर्न जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैंने 4 तक का, चौथे का ई तक, क्वेश्चन नंबर 4 का ई का आज लास्ट एंड कर दिया हूँ। और ये चारों जो है प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।